किस्म के लोग हैं। एक है ऑर्डिनरी लोग, एक है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। ऑर्डिनरी लोग वो हैं जो सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग वो हैं जो लीडर्स होते हैं, और लीडर्स वो हैं जिनके पास कोई विजन होता है, कोई ख्वाब होता है, और विजन इतना बड़ा होता है कि लोग सुन के हंसते उन पर। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जो सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बने, कोई बड़ा सा ख्वाब देखें और फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करें। अगर आप आंख बंद करके 30 सेकंड सोचें कि क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़ा ख्वाब है, डू यू हैव अ ड्रीम कि मुझे इतना बड़ा कुछ करना है, डू यू हैव अ विजन? अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर गर्व है। कोई हर इंसान कोई ना कोई बड़ा ख्वाब देखना है, ठीक है, और फिर उसके लिए मेहनत करनी है और साथ में दुआ करना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर जूते का फिता भी चाहिए तो अल्लाह से मांगो। और कि पेरेंट्स सुने तो हंस दे, टीचर सुने तो हंस दे, फ्रेंड सुने तो हंस दे, और इतना बड़ा ख्वाब देखना है, मगर ख्वाब देखना है, ठीक है। हम ऐसे बच्चे नहीं होने चाहिए जिनके पास ख्वाब ना हो, ठीक है, ड्रीम्स ना हो। ड्रीम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आखिरी बात वो ये कि आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास इतनी अच्छी टेबल है, अभी मैं आपका हॉस्टल देख कर आया, इतने शानदार कमरा है आपका, इतना शानदार बेड है, पंखे लगे हुए हैं, इतना अच्छा कैफेटेरिया है आपके पास, इतनी अच्छी किताबें हैं, इतने अच्छे टीचर्स और प्रिंसिपल हैं आपके पास। ऐसे दुनिया में लाखों बच्चे हैं जिनके पास ये सारी चीजें नहीं है। ऐसे लाखों बच्चे हैं जो रात को भूखे सोते हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं, सोने के लिए घर नहीं। तो क्या कभी हमने अपने टीचर्स का थैंक यू किया? कभी थैंक यू बोला उनको? हमने कभी अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोला? कभी हमने जिन्होंने खाना हमें बना के खिलाया उनको थैंक यू बोला? हमने नहीं बोला। हमने क्या हमने अल्लाह को थैंक यू बोला? नहीं बोला हमने। कितनी बड़ी गलती हुई हमसे। तो आज से हम लोग सबका थैंक यू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सबका शुक्रिया अदा करेंगे, ठीक है। अकेले में एकदम टीचर को मिले, अकेले में उनका हाथ पकड़ना है, बोला थैंक यू सर, आप हमें पढ़ाते हैं, थैंक यू मैम, आप हमें पढ़ाती हैं। जब हॉस्टल में आया देखती है वहाँ से क्या बोलते हैं, दाई दाई देखती है, दाई को क्या बोलते हैं? थैंक यू बोल दाई को भी आपने। दाई को पकड़ना है, उनको हक करना है, बोलना थैंक यू दाई, आप इतना करते हैं हमारे लिए। और आखिर में रात को सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह आपने हमें खिलाया, हमें पिलाया, हमें इतना अच्छा शानदार बेड दिया, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का कुरान में वादा है, और अल्लाह का वादा है मतलब पूरा होना है ना। अगर अल्लाह ने वादा किया कि पूरा होगा, ऐसा कोई शक है कि पूरा नहीं होगा? बताइए, अल्लाह ने क्या वादा किया? अल्लाह ने कहा अगर आप शुक्रिया अदा करेंगे तो मैं आपको और बढ़ा दूंगा उस चीज में। तो बड़ा होना है तो शुक्रिया अदा करें, सिंपल है ना। इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुझे तो जब आप ये स्टार्टिंग किया था जो स्कूल बनाने का, स्टार्टिंग के उस टाइम पे आपको क्या सोच के आपने ये स्टार्टिंग की? आप माइक आगे पूछे ताकि सारे बच्चे सवाल पूछे। आपका बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे हैं माशाल्लाह। आइए पूछो। जी, मुझे आपसे पूछना था कि आप जब ये स्टार्टिंग किए थे, आप मतलब चांदा उस बनने का, आपको उस टाइम का फीलिंग क्या था? मतलब आप डर रहे थे या फिर ओवर कॉन्फिडेंट थे? अच्छा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए, जवाब देता हूँ मैं आपको। माशाल्लाह, आपने कहा, इनका सवाल ये कि जब मैं स्कूल शुरू किया तो मेरी इस वक्त की फीलिंग कैसी थी? मेरी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना डर था ना ओवर कॉन्फिडेंस था, सिर्फ अल्लाह पे यकीन था, और इसी बुनियाद पे काम करता हुआ आया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब 19 साल की उम्र में स्कूल शुरू किया 3 बच्चों से, तब भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन था, और आज भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन है। इस यकीन की बुनियाद पर मैं काम करते हुए आया हूँ कि काम कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि काम, इस बात का एहसास ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, इस बात की एहसास मुझे हो गई है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम अल्लाह का काम है। आई एम जस्ट एन एजेंट,
जिस दिन मैं कह दूंगा कि ये काम मेरा है और मैंने किया है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला शायद मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। वो जिस तरह से उठाएंगे उठा कर फेंक देंगे और मेरी जगह किसी ऐसे इंसान को बैठा देंगे जो ये कहेगा कि ये काम अल्लाह का है और काम अल्लाह ही करवा रहा है। तो हमारी और आपकी कोई औकात नहीं, वी आर जस्ट एन एजेंट। हम अपनी और एजेंट भी ऐसे हैं कि काम करने के बाद, सारे काम करने के बाद आखिरत में अल्लाह ने कह दिया मैं तुझसे राज़ी नहीं, तो एवरीथिंग कम्स बैक टू ज़ीरो। हम सारी मेहनतें और सारी काविशें इसलिए कर रहे हैं ताकि क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने खड़े हों तो हमारा अल्लाह हमसे कहे कि मैं तुझसे राज़ी हूँ, आई एम प्लीज विद यू। एक सेंटेंस सुनने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? तो सारी मेहनत के बाद अगर अल्लाह ही राज़ी नहीं और सारी मेहनतें कबूल ही नहीं हुई तो फिर एवरीथिंग इज़ बैक टू ज़ीरो। तो मेरी फीलिंग बस ये थी कि मुझे अल्लाह पे यकीन था कि मुझे कुछ करना है गरीब बच्चों के लिए, और मैं काम शुरू कर दिया था। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। यस, और कोई सवाल पूछे आप। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे रूम जाकर सोना है, मगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं अगले 3 घंटे तक सवाल ले सकता हूँ इंशाअल्लाह। मेरे स्कूल का नाम जब मैं शुरू किया था तो उसका नाम उम्मीद था, उम्मीद होम। मैं छोटे से 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में शुरू किया था। 3 यतीम बच्चों को लेकर टारगेट था कि 10 बच्चों को रखना है। सिर्फ इतना ही बड़ा विजन था मेरा कि 10 बच्चों को एक घर में रखना है, और उस घर का नाम मैंने उम्मीद होम दिया था। मगर 11वां बच्चा आ गया, 12वां बच्चा आ गया, 13वां बच्चा आ गया, 100th चाइल्ड, 150th चाइल्ड, तो उसको फिर हमने नाम दे दिया उम्मीद एकेडमी, क्योंकि होम जो था बड़ा होते होते एक एकेडमी का शक्ल ले लिया। और अभी 1 हफ्ते पहले हमने उसका नाम रख दिया उम्मीद ग्लोबल स्कूल, क्योंकि हमें इंटरनेशनल करिकुलम होने का हमें एक सर्टिफिकेशन मिला है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पुणे की तरफ से, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क का एक फ्रेंचाइजी इंडिया में, उन्होंने हमें सर्टिफाइड किया कि हमारा करिकुलम इज़ एट पार विद इंटरनेशनल करिकुलम। तो जो चीज़ 3 बच्चों के साथ शुरू किया था आज इस जगह पे खड़ा है कि हमारे स्कूल का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉस्ट है, जो स्कूल बनना है, वो 22 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और 10 करोड़ रुपये मैं जो चाह रहा था कि मैं उसके ज़रिए से मैं एक फंड रेजिंग मैंने वीडियो बनाई थी, मैं इसके ज़रिए से आप लोग सब थे, आपने सुना, 7 दिन में 7 करोड़ आके 10 करोड़ जो है उस वीडियो के ज़रिए से मैं रेस करना चाह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे शॉर्ट में बता दिया कि मेरे स्कूल की जर्नी कैसी थी। 3 बच्चों से 300 बच्चे पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 6 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सवाल पूछा। आप सवाल पूछे जा रहे हैं, ब्लैक जैकेट, आप सवाल पूछे जा रहे हैं? यू हैव अ क्वेश्चन? यस सर, यू हैव अ क्वेश्चन। मुझे कैसे पता सवाल आपके पास है? आप खड़े भी नहीं हुए, आप हाथ भी नहीं उठाए। हाउ डू आई नो दैट यू हैव अ क्वेश्चन? क्योंकि मैं दिन रात आपसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहता हूँ, तो मुझे पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। पूछे जी। इस हद तक कैसे पहुँचे? बहुत मेहनत करके पहुँचे, बहुत कुर्बानी देके पहुँचे, आराम नहीं किए हैं। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार ज़िंदगी में, जिसको मस्ती बोलते हैं हम लोग ना, बच्चे मस्ती करते हैं हम लोग सब, मुझे याद नहीं मैं आखिरी बार मस्ती कब किया, पिछले 6 साल में। मैं आराम कब किया मुझे याद नहीं। तो इतनी मेहनत करके पहुँचा हूँ और कोई हद नहीं है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कोई हद नहीं है, कोई हद नहीं है। लोगों ने इससे 100 गुना ज़्यादा काम किया, लोगों ने इससे 100 गुना ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मगर शर्त ये कि आप मेहनत करें। मेहनत मतलब मेहनत, समझ रहे आप? मुझे देखिए, मेहनत समझते हैं आप? सुबह उठे और पढ़ाई, काम 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 और काम, रात तक काम, पढ़ाई, काम। मतलब आपका काम क्या काम बताइए? बस और कोई काम नहीं है आपका, सिर्फ पढ़ाई करना है। और खेलते हैं आप लोग, है ना? बस पढ़ाई कीजिए, खेलिए, ही काम है आपका, कोई काम नहीं है। इसी काम को अच्छे से करना है आपको। अल्लाह इसी का जवाब, अल्लाह आपको इसी का सवाल पूछेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपने सवाल पूछा ताकि सारे बच्चों को पता चला कितनी मेहनत करनी है, ठीक है? मस्ती करनी है आप लोगों को इंशाल्लाह। मैं नहीं कह रहा आप लोग मस्ती ना करें, आप लोग मस्ती करें, ठीक है? पर साथ में मेहनत भी करें, ठीक है जी। अरे कौन सा स्कूल में पढ़ा मैं? उसमें कलकत्ता में एक स्कूल है, सेंट जेम्स स्कूल, 10 तक वहाँ से पढ़ा मैं। आपकी मैम जानती होंगी। यस मैम, सेंट जेम्स। आपकी मैम भी कलकत्ते से माशाल्लाह, अभी मुझे पता चला ये बात। 10 तक मैं सेंट जेम्स स्कूल से पढ़ा, हाँ। और उसके बाद एक 11-12 एक इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा मैं। नोएडा में एक इंटरनेशनल स्कूल है, जेनेसिस ग्लोबल स्कूल, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे हेड बॉय बना मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ बच्चे
अमेरिका, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े मुल्क से बच्चे आते हैं। उस स्कूल में अल्लाह ने मुझे हेड बॉय बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूल में वोटिंग हुई, पहले तो सिलेक्शन हुआ, 5-6 बच्चों को चुना गया हेड बॉय के इलेक्शन के लिए। फिर पूरे स्कूल के बच्चों ने वोट किया, फिर सारे बच्चों ने, अक्सर बच्चों ने मेरे लिए वोट किया कि बच्चों से बहुत प्यार करता था मैं, और मैं हेड बॉय बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जेनेसिस ग्लोबल स्कूल और सेंट जेम्स स्कूल, ये 2 स्कूल से मैं पढ़ाई किया। आप सब लोग इंटरनेट एक्सेस है आप लोग के पास, आप लोग यूज़ करते हैं जेनेसिस ग्लोबल स्कूल? एटलीस्ट वो डज नॉट अलाउ, रिस्ट्रिक्टेड वे में अलाउ कर सकते हैं हम लोग, कोशिश कर सकते हैं इंशाल्लाह दैट कैन बी डन, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। आप लोग अगर इंटरनेट एक्सेस मिले कभी तो आप लोग जेनेसिस ग्लोबल स्कूल सर्च करें, बहुत अच्छा स्कूल है, और मैं अपने सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने स्कूल को देता हूँ। जी, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब किस चीज़ से तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी 6 महीने पहले मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, मैं एक लॉयर बना हूँ, और पर मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं करूँगा। मैं लॉयर बना सिर्फ पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि भाई मुल्क में क्या कानून है और किस तरह से चीज़ें, कानून क्या कहता है, लॉज क्या कहते हैं। और पिछले 6 साल से मैं पढ़ाई भी कर रहा था दिल्ली में, और कलकत्ते में स्कूल भी चला रहा था। सो इट वॉज दैट हेक्टिक फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फ़िलहाल पर पढ़ाई नेवर एंड्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क्या हदीस है वो, तलबुल इल्म फरीज़तन अला कुल्लि मुस्लिम। तो रसूलुल्लाह ने कहा हर मुसलमान पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। सब आपने सब पढ़ा है, वो 40 हदीस में से एक हदीस भी पढ़ा होगा ज़रूर, है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि कहाँ तक पढ़ना है, बोला कि क्लास 12 तक पढ़ना है, बताया कि क्लास 6 कॉलेज तक पढ़ना है, जो बताया कि PhD तक पढ़ना है, नहीं बताया। इसका मतलब ये है कि हमें आखिरी सांस तक पढ़ाई करना है। तो फिलहाल मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज तो ख़त्म हो गया है, एक किताब पढ़ रहा हूँ मैं। उस किताब का नाम है समीउल्लाह खान की किताब है, और किताब का नाम है 7 टिप्स ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल। तो क्योंकि मैं स्कूल चला रहा हूँ तो उस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ ताकि अच्छा अपने स्कूल को वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बना सकूँ इंशाल्लाह मैं। और मैं आपके स्कूल की भी हेड्स को रिकमेंड करूँगा वो किताब पढ़ें आप लोग, कि समीउल्लाह खान साहब की किताब है। तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ। इस किताब के बाद शायद कोई अगली किताब पढ़ूँगा इंशाल्लाह। और कोई आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, तो पढ़ता रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ, और आप भी ज़िंदगी में पढ़ते रहते हो, ठीक है जी। आखिरी सवाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी हु हैज़ द लास्ट क्वेश्चन। नो क्वेश्चंस, शैल वी एंड इट? जी, सेम बच्चे सवाल कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अपना सवाल किसी और को बता दें। जी जी, आप ही पूछिए, अब डरिए मत, आप सीधी ग्रीन टी शर्ट राइट? हाँ, उनको बताइए, वो पूछेंगे सवाल। जी अब मैं भाग जाऊंगा। जो वीडियो बनाते हैं, नहीं, मैं जवाब नहीं दिया उनका, मैं सब्र करें आप। क्या मेरी उम्र क्या होगी बताइए? 62।